क्या कहेंगे? हाँ, हमने कासमबरी दरगाह एरिया पड़े गांव का जो बहुत ही स्लम एरिया है उसके लिए निवेदन दिया। तो एक नई बात मालूम हुई कि मैं आह्वान करना चाहूंगा जनता को कि भाई स्लम एरिया जो गुंटेवारी नहीं होती, ऐसा आज तक का ये बोला गया था। मुझे भी वो क्लियरेंस नहीं था। मैंने श्रीकांत सर ने डायरेक्ट पूछा तो उन्होंने बोला स्लम एरिया में गुंटेवारी भर सकते आप। अब हमने वो नया प्लान चालू किया है। तो मैं औरंगाबाद के लोगों से स्लम एरिया खासतौर से हरसुल में भी है वो, और भाईजीपुरा हो गया, नारे गांव में भी है शायद, और ये पड़े गांव में भी है। तो ये डिक्लेयर है कॉर्पोरेशन से स्लम एरिया। तो अब तक का यही मालूम था कि इसमें आप गुंटेवारी नहीं कर सकते। तो श्रीकांत सर ने बोला कि जो टैक्स भरेगा और गुंटेवारी भरेगा तो उसके ग्रीन जोन में भी गुंटेवारी भरता है, तो वो उसके लिए हम वहां पर रोड भी बनाएंगे, ड्रेनेज भी देंगे, सारी फैसिलिटी देंगे। तो मैं आह्वान करता हूँ लोगों से कि आप अपने प्रॉपर्टी का टैक्स भरें, और जो भी उसके जैसे गुंटेवारी नहीं किया है तो गुंटेवारी करवाइए। ये लेने के लिए तैयार बैठे हैं, तो आपको ये सारी फैसिलिटी वो देने के लिए बैठे हैं। तो आप ये बिल्कुल करें। सारे लोगों से आह्वान है ये कि आप पहले अपना डॉक्यूमेंट चेक करके पूरे क्लियरेंस करें, आपको फैसिलिटी पूरी मिलेगी। सर, इसमें एक आपका और मालूमात में इजाफा करता हूँ कि वहाँ का हमारा भी सर्वे है, लोग गुंटेवारी करने को तैयार है, लेकिन लोग कह रहे हैं इनको थोड़े थोड़े पैसे करके हम गरीब लोग, हम बड़ी रकम नहीं भर सकते। इसके ऊपर भी आप नुमाइंदे करने वाले हैं? उसके लिए प्रशासन से फिर से एक बात करनी पड़ेगी कि उसके लिए आपके पास क्या सहूलियत है। अभी वो तो गुंटेवारी लेने को तैयार है, तो उसमें जो एरिया है उसके हिसाब से वो चालान भरा जाएगा। तो उसमें अगर सहूलत अगर मिलती है तो उसके लिए उनको फिर से हमको एक निवेदन देके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप गरीब जनता है, स्लम एरिया की जनता है, इनके लिए एक जैसा आप महीनेवारी बोल रहे हैं या 3 फेज में, क्वार्टरली, ये 3 टाइम करके आप लो, ताकि ये सब अपनी प्रॉपर्टी क्लियर कर सके। उसके लिए एक निवेदन देना होगा। आपका नाम पद दीजिए। मेरा नाम यूसुफ खान, जिलाध्यक्ष रोजगार विभाग राष्ट्रवादी पार्टी। आज जो है तो हमने पड़ेगांव के रोड के बारे में निवेदन दिए। कई दिनों से जो है तो हम बारंबार जो है तो यहाँ के आयुक्त को जो है तो नोटिस दे रहे हैं, और मैं जो है तो पड़ेगांव का रहवासी हूँ, वहाँ का पदाधिकारी भी हूँ, और बार बार हम निवेदन देते रहते हैं कि रोड के लिए, ड्रेनेज के लिए, पानी के लिए काफ़ी समस्या है। और ये जो है बस्ती बहुत पुरानी है हमारी, ये जो है तो नारेगांव के पहले की डेवलपमेंट है, और इसको जो है तो आज तक भी जो है तो इन्होंने ना तो पानी की कोई समस्या को हल किया, ना कोई ड्रेनेज की परेशानी को हल किया, ना रोडों की कोई परेशानी को हल किया। आए दिन जो है तो वहाँ पर एक तो कचरा प्लांट है, उसकी वजह से आए दिन दिक्कत होती है, पानी भी दूषित है और रोडों की भी बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए जो है तो हमने आज श्रीकांत जोशी साहब को जो है तो कमिश्नर श्रीकांत जी जोशी साहब को जो है तो हमने निवेदन दिया है। आपका नाम पद दीजिए आप। मेरा नाम शेख अनवर है, मैं राष्ट्रवादी का शहर सचिव हूँ। सर, क्या कहेंगे आज पड़ेगांव की समस्या को लेकर? पड़ेगांव की रोड की समस्या के बारे में वहाँ की जनता ने हमारे अध्यक्ष से संपर्क साधा था। उनकी सारी समस्या जानकर अध्यक्ष ने सरफराज सर जो हमारे पड़ेगांव के है सह सचिव है, तो उनसे कांटेक्ट करके बताया कि भाई वहाँ की जो रोड की समस्या है, ड्रेनेज लाइन की समस्या है, गुंठेवारी की समस्या, उस सारी समाधान के लिए एक निवेदन कमिश्नर को दीजिए, उसके बाद आगे वो फॉलोअप लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देने के बाद कमिश्नर ने ये आश्वासन दिया कि वहाँ पर रोड का काम किया जाएगा, भले गुंठेवारी हो या ना हो, पहले काम किया जाएगा और साथ के साथ गुंठेवारी और टैक्स पावती भी बना कर देंगे। आपका नाम? और अयान खान, शहर जिला सर चिटनीस। सर, क्या कहेंगे आज आपने निवेदन दिया है, किस बारे में निवेदन दिया है और आपकी क्या मांग? आज हमने, ऐसा नहीं है कि महानगर पालिका के इलेक्शन आ रहे हैं तो हम लोग काम को लगे हैं। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब हमेशा लोगों की सेवा में बैठे हैं, लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं। उनके पास पूरी 18 पगड़ जाति को लेकर चलने का काम है। तो उनके ही नक्शे कदम पर हम आज शहर के अंदर, आज हर एरिया में हम खुद जाके सर्वे कर रहे हैं। इसके पहले हमने नारेगांव का सर्वे किया, वहाँ के लोगों की जो परेशानी थी रोड की, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सॉल्व करने का काम चालू है। और आज हम पड़ेगांव गए थे। पड़ेगांव में जो देखा हमने, जो आई हुई बारिश की वजह से जो चिक्कड़ हुआ है, चिक्कड़ के अंदर कुछ बुजुर्ग गिर गए हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए परेशानी हो रही है, दवाखाने में लोगों को जाने के लिए परेशानी हो रही है। एम्बुलेंस का जो रोड है, फायर अग्निशामक का जो रोड है, उस रोड पे गाड़ी आने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। तो आज पड़ेगांव की हालत ये है कि लोग वहाँ पे रहते हैं। तो आज हमने माननीय महानगर पालिका आयुक्त साहब श्रीकांत जी को निवेदन दिया है। निवेदन के अंदर हमने मांगनी की है कि साहब हमें वहाँ के रोड पूरे बनवा के दीजिए। उस वार्ड के अंदर लोग बहुत तकलीफों से जी रहे हैं। तो श्रीकांत साहब ने कहा है कि वो गुंटेवारी अगर भरते हैं तो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल उनके रोड बनाऊंगा। उन्होंने इमीडिएटली एक अधिकारी को फोन करके बताया है कि वहाँ के रोड आप लोग जल्द से जल्द बनवा के दें
और लोगों को कोऑपरेट कर रहे। तो मैं सूर्यकांत जी का जो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और महानगर पालिका प्रशासन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हर बुरे वक्त में, हर बुरे समय पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी औरंगाबाद शहर की पब्लिक के साथ खड़ी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जोरों से काम चालू है। हमारे शहर अध्यक्ष अभिजीत भैया देशमुख ये खुद सब में आते हैं और उनके आदेश पर ही हम सारे निवेदन देते हैं। सर, हमने सुना है कि पड़ेगांव के अंदर कुछ इनामी मसला है, वक्फ की जमीन का मसला है, अच्छी अफवाह का बाजार भी गर्म है, उसके लिए कुछ कहेंगे, आप जानकारी देंगे? नहीं, देखिए इसके बारे में तो मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है और इनामी जमीन तो वहाँ पे नहीं है। मेरे जहाँ तक मेरे ध्यान में आ रहा है जी वहाँ पे येलो और ग्रीन का जो मसला था जी और सलम का अपने वक्फ बोर्ड की कुछ जमीन का ऐसा कुछ कहना है कुछ लोगों का, मेरा नहीं। जी वहाँ पे कुछ वक्फ बोर्ड की जगह भी है ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो उस जगह के ताल्लुक से मेरा तो ये कहना है कि भाई चाहे वक्फ बोर्ड हो या फिर इनामी हो, ये सब प्रशासक है और महाराष्ट्र शासन के अंडरटेकिंग आता है। सभी जगह पे हम सब नागरिकों ने टैक्स भरना चाहिए और गुंटेवारी करना चाहिए। तो हम भी शासन को मदद करेंगे तो शासन अपने साथ खड़े रह के काम करेगा। सर, आज इसके साथ साथ मुसलमानों की और भी समस्या है, खासकर जन्म प्रमाण पत्र। ये बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है। मैं समझता हूँ कि पानी से, लाइट से बढ़कर है, लोग अंधेरे में रहने पे मजबूर। लोग कह रहे हैं, हम हमसे कहा साहब, चर्चा आप ही सर्वे कर सकते हैं कि हम खबरस्तान में रह लेंगे, लेकिन हमको जो बर्थ सर्टिफिकेट का मसला आ रहा है। मेरा सवाल ये है कि आप सत्ताधारी लोग हैं कि इसके बारे में कुछ आश्वासन में कुछ बात करेंगे आप, ताकि जनता को समाधान हो सके? इसके पहले हमारे कुछ साथियों ने निवेदन भी दिया है, हाई कोर्ट में पिटीशन भी किया है इसके जन्म दाखिले के प्रमाण पत्र के बारे में। तो इसके अंदर हमारे जो साथी है उन्होंने ये कहा था कि भाई हम पिटीशन कर रहे हैं और पिटीशन हो चुकी है हाई कोर्ट में। तो उस पिटीशन के आधार पे उन्होंने दाखिल किया है कि भाई अगर कोई किराएदार होता है, मैं महानगर पालिका प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ, अगर कोई किराएदार होता है तो किराएदार के घर में अगर समझ लो किसी का मृत्यु होता है, किसी का जन्म होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो किराएदार घर मालक का टैक्स भरेगा। तो इसलिए हर नागरिक को एक नजर से देखा जाए, चाहे वो किराएदार हो या छोटे मोटा घर वाला हो, टैक्स का ऐसा कोई अट उसके अंदर रखना नहीं चाहिए है। मैं प्रशासन से ये मांगनी भी करूंगा और हाई कोर्ट में हमने पिटीशन भी किया है। आपका नाम पूरा पद बताइए सर आप। मैं शेख रफीक भाई जी, मध्य विधानसभा शहर अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। देखिए, इस तरह से पड़ेगांव की जनता ने ये निवेदन दिया है। ये निवेदन का सिलसिला चलते रहता है, कभी पानी के नाम पर, कभी रास्तों के नाम पर, कभी खबरस्तान के नाम पर। हम शहर में घूमते हैं, 50 लोग हमें भी फोन करते हैं। मैं जनता से आह्वान करूंगा कि देखिए, सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, आप पूरी ताकत के साथ इनसे जुड़िए, गश्त के पकड़िए और आपका जन्म प्रमाण पत्र है, जो सहूलत है, इनसे करा के लीजिए। सारी बातें पदाधिकारी को मालूम भी नहीं होती, याद रखिए। आपका भी काम है कानूनी मालूमात लेना, कायदे से कागज लाना, इनको पेश करना, बोलना साहब अजीत दादा पवार के आदमी है, हमारा काम करा के लीजिए। हम चोर नहीं है, वहां की जनता, अगर हम चोर नहीं, हम पैसे भरना चाहते हैं तो दो काम पे फोकस कीजिए, जन्म प्रमाण पत्र, गुंटेवारी की सहूलत लीजिए। किसको और देना है, क्या करना है, एक बात याद रखिए, जो आपका साथ दे रहा है आप उसको साथ देना है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। शायद मुसलमानों का ये अलमिया है कि होता कुछ है, करते कुछ है, कोई साथ को देता है, धोखा किसको मिलता है। जो साथ देगा आप उसके साथ जाइए। ये चेहरे हैं, सत्ताधारी लोग हैं, इनसे काम करा के लीजिए और अपना फायदा करा के लीजिए। बहुत होगी राजनीति, समझ गए आप। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।